पुलिस क्या करेगी? नहीं, वो तो खुद गुंडा अपना गुंडागर्दी दिखा रहा है। पुलिस जब सिलेंडर बोल दिया वो लड़का तो गोली क्यों मारी गई? उसके बाद गाड़ी में बैठाने के बाद 2 गोली पेट में मारी गई। तो समाज सेवा करते हैं ना, करते थे इसीलिए उनको उनका हत्या किया गया है। पर हमको इतना पता है, कुछ प्रूफ है उनके मोबाइल में, जो अभी हम लोग को मोबाइल नहीं मिला गया है। अभी हम भरत तिवारी के घर मौजूद हैं और हमारे साथ उनकी भाभी है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि घटना क्या कुछ हुआ था, उनके साथ क्या कुछ हुआ था, भरत तिवारी के साथ क्या कुछ हुआ था। पुलिस कब आई थी पहली बार यहाँ? पहली बार यहाँ आई थी सुबह में, जो हम कि नहीं थे यहाँ पे। जहाँ इनकाउंटर हुआ चाहे मर्डर हुआ वहाँ पे हम थे। ये 9 साढ़े 9 बजे की घटना है। वहाँ पे हथियार फेंकने के बाद उसने गोली चलाना चालू किया था। जब सिलेंडर बोल दिया वो लड़का तो गोली क्यों मारी गई? सरेंडर बोल चुके थे भरत पहले ही? हाँ, भरत तिवारी पहले ही सिलेंडर बोल चुके थे, तब उन पे गोली चलाई गई है। वो भी 5 गोली मारी गई है। 3 गोली वहाँ पर मारी गई है, उसके बाद 2 गोली वो बाएँ बोलते जा रहे थे कि हम ठीक हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठाने के बाद 2 गोली पेट में मारी गई है। अच्छा, गाड़ी में बैठा कर भी गोली मारी गई? हाँ। भरत तिवारी तो लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, फिर पुलिस उनके साथ ऐसा करती है? क्योंकि वो समाज सेवा करते हैं ना, करते थे इसीलिए उनको उनका हत्या किया गया है। क्योंकि गुंडा भरत तिवारी तो गुंडा नहीं थे। यहाँ पर गुंडा खुलेआम घूम रहे हैं, बलात्कारी घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई सज़ा नहीं है। पर भरत तिवारी को सज़ा मिली इसलिए कि वो समाज सेवक थे। पिस्टल लेके घूम रहे थे, पुलिस उसके बाद बोली कि खुलेआम हथियार लेके चल रहे थे। नहीं, वो तो पढ़े लिखे एक थे, बीए तो किए थे फाइनल, तो उनको अब हथियार क्या, वो ऐसा कानूनी थोड़े करेंगे काम। पुलिस अभी इस मामले में क्या कर रही है? जांच जो कर रही है उससे आप लोग कितना संतुष्ट है? आगे क्या करेगी पुलिस न्याय के लिए? पुलिस क्या करेगी? नहीं, वो तो खुद गुंडा अपना गुंडागर्दी दिखा रहा है। पुलिस अन्याय करता तो भरत तिवारी को हत्या नहीं होती। क्योंकि अपना जब सिलेंडर बोल दिए थे भरत तिवारी, गोली मारने की सवाल पैदा ही नहीं होती है वहाँ पे। तो पुलिस क्या जांच करेगी? चाहे सरकार, वो तो लाइव वीडियो चल रहा है ना, क्या जांच होना चाहिए? न्याय की उम्मीद है कि नहीं आप लोगों को? अब देखिए, अभी तो मिला नहीं है, इतना 6 दिन हो गया, अभी कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग का मांग यही है कि भरत तिवारी का जो सपना था वो पूरा किया जाए। जो इसमें शामिल है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। क्या लगता है आपको, कौन शामिल है इस पूरे घटना में? भरत तिवारी के पास ये एसपी, एसडीएम, डीएम के खिलाफ कुछ प्रूफ था उनके मोबाइल में। वो 2 साल से खुलेआम धमकी दे रहे थे कि मैं। अब भरत तिवारी का मोबाइल कहाँ गया और क्या प्रूफ था उनके पास जिसके कारण डीएम एसडीएम उनके पीछे पड़े हुए थे? ये तो हमको नहीं पता, वो गए उनके सब कुछ चला गया, ये तो हमको पता नहीं है। पर हमको इतना पता है, कुछ प्रूफ है उनके मोबाइल में, जो अभी हम लोग को मोबाइल नहीं मिला गया है। मोबाइल कौन लेके गया? थाना में जब्त है उनका मोबाइल। थाना में जब्त है। तो आप लोग मोबाइल की मांग नहीं किए हैं कि दे मोबाइल उनकी? 6 दिन से तो मांग ही रहे, अभी तक नहीं मिला है। 6 दिन कम थोड़ी होता है। अभी हमारे साथ भरत तिवारी की भाभी थी, जिससे हमने जानने का प्रयास किया कि पूरी घटना के पीछे क्या था। और इन लोग अभी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इन लोगों को न्याय कब तक मिलता है, क्योंकि लोग लगातार पुलिस से जो है गुहार कर रहे हैं।